जय हिंद। मैं आर के विश्वा और आप देख रहे हैं केएमटी क्लासेस। केएमटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में जानेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न को कि कक्षा प्रबंधन में शिक्षक की क्या भूमिका है। कक्षा प्रबंधन में शिक्षक की क्या भूमिका है, उसके क्या कार्य हैं और उसके क्या उत्तरदायित्व हैं और एक अच्छे शिक्षक के कौन कौन से गुण होते हैं। एक अच्छे शिक्षक के गुणों की चर्चा करें। आइए जानते हैं। एक शिक्षक एक ऐसा व्यक्ति होता है जो समाज के लिए और शिक्षा के लिए, दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। शिक्षक ही समाज का निर्माता, कह सकते हैं शिक्षक समाज का निर्माता के साथ साथ समाज का गढ़धार भी होता है। शिक्षक ही वो व्यक्ति है जो समाज में हर तरह के व्यक्तियों को संभालता है। शिक्षक ही वह एक ऐसा व्यक्ति है जो समाज के हर व्यक्तियों को तैयार करने का कार्य। शिक्षक को यहाँ तक कि ईश्वर के ऊपर का भी दर्जा दिया, यानी ईश्वर से भी ऊपर की स्थान शिक्षक को प्राप्त है। जानते हैं शिक्षक का महत्व समाज एवं शिक्षा प्रक्रिया दोनों में ही स्पष्ट होता है। दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। वस्तुतः एक शिक्षक उन अति महत्वपूर्ण भावी नागरिकों का निर्माण करता है जिनके ऊपर संपूर्ण राष्ट्र और विश्व के उत्थान और विकास का भार होता है। का तात्पर्य यह है शिक्षक ही वह व्यक्ति है जो समाज का निर्माण उन नागरिकों एवं उन व्यक्तियों, भावी नागरिकों को तैयार करता है जो समाज को उसके उत्थान की ओर या उसके पतन की ओर ले जा सकता है। मतलब उन सभी व्यक्तियों का कर्णधार शिक्षक ही होता है। और शिक्षक चाहे उन व्यक्तियों को अच्छा बना दे, चाहे उनको समाज या विश्व को उत्थान करने के लिए बना दे, चाहे उसको पतन करने के लिए बना दे। शिक्षक ही एक ऐसा व्यक्ति है, या कह सकते हैं शिक्षक वो व्यक्ति है जो समाज में हर तरह का प्रोडक्ट तैयार करता है। प्रोडक्ट यानी व्यक्तियों को तैयार करता है। अतः शिक्षक ही समाज में बंधुत्व और शांति का कर्णधार होता है। उसके व्यक्तिगत गुण, व्यवसायिक प्रशिक्षण और उसकी स्थिति महत्वपूर्ण तत्व। शिक्षक को और भी आसान से कुछ परिभाषाएं दी गई के आधार पर शिक्षक को और ही सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अनुसार समाज में शिक्षक का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण। समाज में शिक्षक का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। वह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी की ओर अत्यंत महत्वपूर्ण। वह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी की को दूसरे पीढ़ी को बौद्धिक परंपराएं और तकनीकी कौशल पहुंचाने का केंद्र, यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को बौद्धिक परंपराएं और तकनीकी कौशल पहुंचाने का केंद्र है। और सभ्यता के प्रकाश और सभ्यता के प्रकाश को प्रज्वलित रखने में सहायता कर, और सभ्यता के प्रकाश को के प्रकाश के सभ्यता सभ्यता के प्रकाश को प्रज्वलित रखने में सहायता। शिक्षक एक मतलब एक सच्चा शिक्षक जीवन पर्यंत विद्यार्थी बना रहता है। आचार्य रविन्द्रनाथ टैगोर या रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार
एक अध्यापक कभी भी वास्तविक अर्थों में नहीं पढ़ा नहीं पढ़ा जब तक वह स्वयं अभी सीख न रहा हो। जब तक वह अभी स्वयं सीख न रहा हो। एक दीपक दूसरे दीपक को कभी प्रज्वलित नहीं कर सकता जब तक कि उसकी अपनी ज्योति जलती न हो। तो इसी प्रकार एक शिक्षक कभी वास्तविक अर्थों में नहीं पढ़ा सकता कि जब तक वह स्वयं अभी सीख न रहा हो। हुमायूं कबीर कहते हैं कि वे अर्थात शिक्षक राष्ट्र के भाग निर्णायक है या प्रत्यक्ष रूप से सत्य प्रतीत हो। परंतु अब इस बात पर अधिक बल देने की आवश्यकता है कि शिक्षक ही शिक्षा के पुनर्निर्माण की महत्वपूर्ण कुंजी है। यह शिक्षक वर्ग की योग्यता ही है जो कि निर्णायक है। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार अपेक्षित शिक्षा के पुनर्निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व शिक्षक, उसके व्यक्तिगत गुण, उसकी शैक्षिक योग्यताएं, उसका व्यावसायिक प्रशिक्षण और उसकी स्थिति जो किसी विद्यालय तथा समाज के जीवन पर उसका प्रभाव निसंदेह रूप से उन शिक्षकों पर निर्भर है जो कि उस विद्यालय में कार्यरत है। शिक्षक की भूमिका एवं कार्य। शिक्षक की भूमिका एवं कार्य एवं दायित्वों को निम्नलिखित रूप से समझा जा सकता है। जैसे विद्यालय संगठन में शिक्षक की भूमिका एवं कार्य। विद्यालय संगठन में शिक्षक की भूमिका और कार्य किस प्रकार का है? विद्यालय संगठन में शिक्षक भूमिका और कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि कक्षा के छात्रों से संपर्क का उत्तरदायित्व शिक्षक पे होता है। कक्षा के छात्रों से जो संपर्क का उत्तरदायित्व होता है शिक्षक का ही होता है। शिक्षक क्या करता है? शिक्षक कोई वह आधार है जो विद्यालय प्रबंधन को गतिमान रखता है। शिक्षक वह कड़ी है जो शिक्षक शिक्षार्थी प्रबंधन अभिभावक के मध्य संबंध स्थापित करता है। प्रशासनिक अधिकारियों से संबंध स्थापना में शिक्षक की भूमिका और कार्य। शिक्षक की भूमिका और कार्य इस प्रकार भी है कि शिक्षक विद्या प्रणाली का महत्वपूर्ण भाग है। शिक्षक की राष्ट्रीय व विद्यालय संबंधी नीतियों के निर्धारण में और इसकी क्रियाओं का निर्धारण में उसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। शैक्षिक समस्याओं व प्रबंधन समस्याओं के संदर्भ में शिक्षक की भूमिका और कार्य। भारत में प्रजातांत्रिक प्रणाली कार्यरत है। भारत में प्रजातंत्र या जनतंत्र प्रणाली कार्यरत है। विद्यालय भी अपनी शैक्षिक समस्याओं का और प्रबंधन की अपनी समस्याओं का जनतांत्रिक प्रणाली के आधार पर हल ढूंढता है। इन समस्याओं के हल ढूंढने में शिक्षक का महत्व योगदान है। जनतांत्रिक प्रबंधन में शिक्षकों की सहभागिता एवं पर्यवेक्षण सदस्य अथवा तकनीकी विषय विशेषज्ञ पर्यवेक्षक के रूप में हो सकता है। शिक्षक की अनुदेशन संबंधी भूमिका एवं कार्य। शिक्षक एक विषय विशेषज्ञ के रूप में अनुदेशन का कार्य। अनुदेशन की दृष्टि में शिक्षक का यह भी कार्य है कि वह अत्यंत अनुदेशन की दृष्टि से भी शिक्षक का कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण। पाठ्यगामी क्रियाओं के आयोजन संबंधी शिक्षक की भूमिका एवं कार्य। शिक्षक का मुख्य कार्य। मुख्य कार्य बालक के व्यक्तित्व का विकास करना।
बालक के विकास के अंतर्गत वे केवल बौद्धिक विकास ही नहीं अपितु शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक, सृजनात्मक, संवेगात्मक सभी प्रकार के विकास अर्थात उसका सर्वांगीण विकास सभी आते हैं। समाज के संदर्भ में शिक्षक की भूमिका एवं कार्य। समाज के संदर्भ में शिक्षक की भूमिका और कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। शिक्षक एक ऐसा अभिकर्ता है जो समाज को वांछित दिशा की ओर ले जाता है। शिक्षा के माध्यम से भावी पीढ़ी का निर्माण करता है। यह निर्माण समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप होता है। बालकों को जीविकोपार्जन एवं सामुदायिक जीवन के लिए तैयार करने में शिक्षक की भूमिका एवं कार्य। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक के सर्वांगीण विकास करना है। यह विकास ज्ञान के अतिरिक्त अन्य अंगों का भी से भी संबंधित है। एक अच्छे शिक्षक के गुण। शिक्षक के गुण, अच्छे शिक्षक के गुण क्या है? जिस प्रकार एक प्रधानाध्यापक एक नेता के साथ साथ शिक्षक भी होता है, ठीक उसी प्रकार शिक्षक जानने के साथ साथ वह नेता भी होता है। विद्यालय के नेतृत्व शिक्षक का महत्वपूर्ण स्थान है। यह आधार इस आधार पर यह सत्य है कि किसी भी समाज अथवा विद्यालय का विकास अच्छे शिक्षकों पर निर्भर करता है। इस संदर्भ में शिक्षक को भगवान के रूप में भी स्वीकार किया गया है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश गुरु साक्षात परम देव गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात एक शिक्षक को यह भी सम्मान उसके अपने ज्ञान, संस्कार, आदर्शों के कारण प्राप्त हुआ है। शिक्षक के ये गुण विद्यालय, समाज और देश को उच्च स्तर पर सही दिशा प्रदान करते हैं। अतः संस्कारवान, ज्ञानवान और आदर्शों से परिपूर्ण आचार्य शिक्षक के गुणों को विद्वानों ने निम्नलिखित रूप से स्पष्ट किया। चार्ल्स वाल्प्स चार्ल्स वाल्पस कहते हैं, उनके अनुसार शिक्षक उन्होंने अपने कॉमनवेल्थ शिक्षक प्रशिक्षण के आधार पर शिक्षक के 25 गुणों का सार प्रस्तुत किया है जो निम्नलिखित। शिक्षक में एडॉप्टबिलिटी, एडॉप्ट करने वाला होना चाहिए, हर एक चीजों को एडॉप्ट कर ग्रहण करता है जिसको आप कहते हैं। आकर्षक प्रस्तुतिकरण, अट्रैक्टिवनेस होनी चाहिए। व्यापक रुचि, ब्रेथ ऑफ इंटरेस्ट, केयरफुल, सावधान, सहानुभूतिपूर्ण, सिंपैथी, सहयोगात्मक होना चाहिए, कोऑपरेशन, विश्वसनीय, साहसी, धारा प्रवाह वक्ता, शांतिपूर्ण, सही निर्णय देने वाला, हेल्दी, स्वास्थ्य, ईमानदार, ऑनेस्टी, नेतृत्व क्षमता वाला, लीडरशिप, करिश्माई, मैग्नेटिज्म, उद्यमी, सफाई पसंद, खुला दिमाग वाला, ओपन माइंडेड वाला व्यक्ति, मौलिकता, ओरिजिनलिटी वाला, प्रगतिशील, तत्क्षण कार्य निष्पादन, परिशुद्धता, विद्वत्ता, आत्मनियंत्रण, मितव्ययी, ये गुण उन्होंने बताया। आदर्श शिक्षक के गुणों के संदर्भ में यूएसए में डॉक्टर F.N. क्लैप ने 10 गुणों बताए हैं। 10 गुण निम्नलिखित हैं। संबोधक, व्यक्तित्व आकृति, आशावादी, संयमी, उत्साह, मानसिक निष्पक्षता, शुभ चिंतन, सहानुभूति, जीवन शक्ति और विद्वत्ता। प्रोफेसर बागले और कीथ कहते हैं इन 10 गुणों में से 2 गुण को जोड़कर 12 गुण बताए हैं। 10 गुण ये और 2 गुण और, 4 तोरे
नेतृत्व क्षमता या और अच्छा। कौशिक महोदय ने छात्रों की राय के आधार पर शिक्षक के उपरोक्त गुणों में दो गुणों को और वृद्धि, यानी इतने जो गुण हैं इसमें दो गुणों को और जोड़ा। विनोद प्रियता तथा दूसरा मैत्रीपूर्ण दृष्टिकोण। इस आधार पर विभिन्न विद्वानों ने शिक्षक के गुणों को अपने अपने दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया। उपरोक्त गुणों के आधार पर शिक्षक के गुणों को निम्नलिखित शिक्षक का गुण प्रभावशाली व्यक्तित्व और उत्तम स्वास्थ्य वाला होना, चरित्रवान और संवेगात्मक संतुलन वाला होना चाहिए, दृढ़ संकल्प, नेतृत्व क्षमता, सामाजिक गुण होना चाहिए, निष्पक्षता वाला व्यक्ति होना चाहिए, सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए, मैत्रीपूर्ण व्यवहार होना चाहिए, जिसका कुशल वक्ता होना चाहिए, जिज्ञासु प्रवृत्ति का होना चाहिए, समय का पालन करना होना चाहिए, समय पालन करता होना चाहिए, मूल्यांकन में विश्वास रखने वाला होना चाहिए, अनुसंधान कार्य रुचि। शिक्षक के उत्तरदायित्व और कार्यों का। शिक्षक के उत्तरदायित्व कार्य क्या है? अध्यापक राष्ट्र का निर्माता होता है, बालकों के भविष्य का निर्माता होता है और संस्कृति का आरंभ आधार स्तंभ है। अध्यापक ही वो आधार है जिस पर समाज का विकास और विद्यालय का विकास निर्भर करता है। इसलिए कहा जा सकता है कि कोई भी समाज या विद्यालय स्तर की दृष्टि से अध्यापकों से ऊपर नहीं हो सकता। अतः वह जहाँ एक ओर शिक्षक है वहीं दूसरी ओर नेतृत्व प्रदान का नेता भी होगा। अध्यापक के अनेक उत्तरदायित्व और कार्य निम्न जा सकते। ज्ञान प्राप्ति में छात्रों को सहायता करना, व्यक्तिगत और सामाजिक समस्याओं का समाधान कर सुझाव देना, छात्रों को उचित प्रकार से व्यवस्थित करना, उपयुक्त कक्षा कार्य और गृह कार्य देना, निरीक्षण के बाद उसको सुझाव देना, समय सारणी के अनुरूप कक्षाओं को निरंतर लेना, किसी भी प्रकार की अवहेलना नहीं करना, उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग करना, सर्वश्रेष्ठ साधनों का प्रयोग कर शिक्षण को प्रोत्साहित, छात्रों के चरित्र नैतिक विकास में सहायता प्रदान करना, समाज के लिए उपयोगी मूल्यों का विकास छात्रों में करना, पाठ्यक्रम क्रियाओं का आयोजन करना, योग्यता व क्षमता के अनुसार खेलकूद कार्यक्रमों का संचालन और छात्रों की समस्याओं का समाधान, निष्पक्ष मूल्यांकन करना, पाठ्यक्रमिक व पाठ्यक्रम क्रियाओं का पक्षपात रहित मूल्यांकन करना, नवीन प्रयोगों निरंतर करते रहना। अगला है कि छात्रों में सामाजिक दक्षता का विकास करना, अर्थात समाज के लिए उपयोगी नागरिक तैयार करना, उनमें नेतृत्व क्षमता का विकास करना। अगला है कि छात्रों में व्यवसाय के प्रति रुचि पैदा करना, कर्तव्य निष्ठा का विकास करना, छात्रों को राष्ट्र के लिए अच्छे नागरिक बनाना, उनमें प्रजातांत्रिक गुणों का विकास करना और उनमें अनुशासित रहने की प्रवृत्ति का विकास करना। अतः कहा जा सकता है कि अध्यापक के विविध उत्तरदायित्व और विद्यालय का विकास अध्यापक इन विविध कार्यों और व्यवहार कुशलता पर निर्भर, वह छात्रों को भली प्रकार से शिक्षित करके विद्यालय के अच्छे शैक्षिक परिणाम प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए। आज के लिए इतना ही। आज हमने इस वीडियो में जाना कि कक्षा प्रबंधन में शिक्षक के क्या क्या भूमिका होती है और उसके क्या उत्तरदायित्व हैं, उसके क्या कार्य हैं और एक अच्छे शिक्षक के गुण क्या होते हैं। धन्यवाद।